हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जुलाई 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए मीन राशि जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। एंड चैनल पर पहली बार आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मीन राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि जुलाई 2026, वी हैव मनी पाथ, ओके, वी हैव हैप्पीनेस, वी हैव older women and we have flag and ring। ये दो कार्ड एक साथ आए हैं, ये एक साथ, ये अलग आया है। तो सबसे पहला जो कार्ड गिरा था दैट इज ओल्डर वुमेन। तो वही हो सकता है लाइफ में कोई बड़े हैं, ये आपकी मदर हो सकते हैं, ये सिस्टर हो सकते हैं, ये आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर हो सकते हैं, ये आपकी लाइफ में कोई बॉस हो सकते हैं। जो फीमेल हैं और आपसे बड़े हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं कोई डील हो सकती है, कुछ गाइडेंस मिल सकती है, इनका टेक केयर करना पड़ सकता है, इनकी हेल्थ का टेक केयर करना पड़ सकता है, ठीक है। और या ये आपको विजिट कर रहे हैं, ये आपके घर आ रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके अगर लाइफ में कोई फेमिनाइन नहीं है और आपको लगता है कि मैम कोई है नहीं ऐसा, तो फिर आपकी जो भी फैमिली मेंबर जो भी फेमिनाइन है और वो स्टार बन चुकी हैं, तो वो आपको ब्लेस कर रही हैं भाई, ठीक है। वो आपको पाथ शो कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं, आपकी लाइफ में हेल्प कर रही हैं आपको टुवर्ड्स मनी पाथ और टुवर्ड्स हैप्पीनेस। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपके लिए मनी रिगार्डिंग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जहाँ पर आप हैप्पी हैं, जहाँ पर आप फ्री फील कर रहे हैं, जहाँ पर आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जहाँ जिनकी वजह से मतलब मनी की वजह से आपको लाइफ में कहीं ना कहीं सिक्योर फील हो रहा है, आप बहुत स्ट्रेस फ्री हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड कोई नया काम करियर शुरू हो सकता है, कोई नई जॉब शुरू कर सकते हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। वी हैव रिंग एंड वी हैव फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, या आप कहीं ना कहीं किसी का प्रपोजल इस मंथ में देखो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि देखो आपकी अपनी एक सोच है, आपका अपना एक नज़रिया है लाइफ को देखने का। तो ये नहीं कि लाइफ में कोई नहीं मिल रहा तो चलो यही ठीक है, ऐसे मत करना, अपने स्टैंडर्ड्स लो मत करना, ठीक है। आप वेट करोगे तो आपके लिए जो अच्छा है वो और भी अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। बट अगर आपको लगता है ना कि नहीं चलो कोई नहीं मिल रहा तो सेक्रीफाइस कर लेते हैं, वो सेक्रीफाइस वाला काम मत करना, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। दूसरा, अगर आपकी मैरिज ऑलरेडी हुई भी है और आपकी मैरिज में कोई इंसान या उसके रिलेशनशिप में और कुछ लोग हैं जो आपको लोअर लेवल पर लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनके लेवल पर जाकर उनसे उसी तरीके से बात करो, तो वो मत करना। टेक केयर करना अपना, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड हाई रखना। और यहाँ पर किसी के लिए ये भी हो सकता है कि बिजनेस में डील मिल सकती है कोई आपको, जहाँ पर आपको लेस प्राइस दें वो, या फिर लेस आपको जो है ना आपको इम्पोर्टेंस दे, तो वहाँ पर भी अपनी जो वैल्यू है वो कम मत करना। जो आप कहते हैं ना स्टैंड योर ग्राउंड, तो जहाँ जो आपके प्राइजेस हैं, जो आपका कहते हैं ना नेचर है, जो आपके ट्रेडिशन है, जो आपका कल्चर है, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, उसमें डाउन नहीं जाने का, ठीक है, अपने आप को मेंटेन रखने का इस मंथ में, ओके। चलो, मीन राशि, वी हैव वीनस एनर्जी इस मंथ में। देखो वीनस से भी यहाँ पर दोनों चीज़ें आ रही हैं, मनी भी और पर्सन भी लाइफ में, मतलब आपके लाइफ में रिलेशनशिप भी। तो ये मंथ में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मनी रिगार्डिंग अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, ग्रोथ प्रोस्पैरिटी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं फ्रेश एनर्जी दिख रही है मुझे विद द फ्लावर्स। एंड बहुत सारे लोगों के लिए वीनस इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप जो है ना थोड़ा ब्यूटी, मेकअप, कॉस्मेटिक, इन चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। वीनस इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप नेम ब्रांड क्लोथिंग जो है वो वियर कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस आप नज़र आ रहे हैं। दूसरा, वीनस रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपका अपने पर्सन के साथ रिश्ता जो है ना
अगर रिश्ता है ऑलरेडी तो वो बेहतर होने की कोशिश करोगे, आप बेहतर करने की कोशिश करोगे, बट कहीं ना कहीं कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है। बस मैं आपको ऑलरेडी फ्लैग की, उससे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्टैंडर्ड लो नहीं करने हैं, क्योंकि आपको लगे कि नहीं यही ठीक है, हो सकता है इस मंथ में कोई और अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और आप शायद अपने स्टैंडर्ड्स लो कर लो, तो वो सही नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। यस, बिलव्ड की एनर्जी है, रिलेशनशिप में हार्मनी देखने को मिल सकती है। अपने आप को थोड़ा सा आप मेंटेन रखिएगा, बैलेंस रखिएगा, लोअर एनर्जीज में मत जाइएगा, चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। और अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो प्रपोजल आएगा आपकी तरफ और आपकी लाइफ में कोई बहुत ही प्यारा सा कंपेटेबल सा जो है ना रिश्ता स्टार्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग रिश्ता स्टार्ट होगा, ठीक है। वीनस इज ऑल्सो अबाउट योर क्या बोलते हैं, लाइफ का जो होता है ना, कि आप जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप सिर्फ ये नहीं देख रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है और मुझे इस तरीके के रेस्टोरेंट में जाना है, आप ये देख रहे हो कि मुझे ऐसे रेस्टोरेंट में जाना है जो बहुत ब्यूटीफुल हो, जो देखने में बहुत अच्छा हो, जहाँ पर अगर आप डिनर करने जाएं या जहाँ आप लंच करने जाएं तो आपको मतलब ऐसा लगे कि हाँ आप लग्जूरियस हैं, आप एक्सपेंसिव चीज़ों में, आप एक्सपेंसिव जगहों पर जा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा खाना खाने जाना है, अच्छा डिनर करने जाना है, ऐसा नहीं। मतलब आप बहुत, है ना, वो लाइटिंग बहुत अच्छी होना, बहुत अच्छा अच्छा वहाँ फाउंटेन, फ्लावर्स, है ना, एक वो फ्रेश एनवायरनमेंट होना, ये सब चेक करके जाओगे आप, ठीक है। दूसरा, मुझे परफ्यूम बाय करते हुए नजर आ रहे हैं, जूल बाय करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्वेलरी हो सकता है इस मंथ में आप लें। कहीं ना कहीं मनी में भी सेविंग दिख रही है, सेविंग इन द सेंस की मनी ग्रोथ दिख रहा है और उसको आप इन चीज़ों पर खर्च कर रहे हो जो मैंने बताया आपको अभी, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मीन राशि, जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वीनस इज ऑल्सो अबाउट गुरु, तो कोई गुरु मेंटोर भी मिल सकता है, जैसे जुपिटर गुरु है ना, ऐसे वीनस भी गुरु हैं, तो आपको कोई गुरु मेंटोर मिल सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। अगर फैशन ब्यूटी इंडस्ट्री में हो, मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री में हो, ऐसा किसी टैटू आर्टिस्ट, इन चीज़ों में हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है। ये मंथ आपके लिए अच्छा है। देन वी हैव द कार्ड इंसिस्ट्री, इस पर भी टी शर्ट बनी हुई है सो वही फैशन ब्यूटी तो दिख ही रहा है, ठीक है। न्यू क्लोथ्स, नेम ब्रांड क्लोथ्स तो दिख ही रहे हैं। और एंसेस्ट्री से कहीं ना कहीं हो सकता है आपको फाइनेंसेस रिगार्डिंग, या कहीं ना कहीं कुछ एंसेस्ट्रल आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का काम बने। और कुछ लोगों के लिए आप अपने रूट से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी फैमिली से कनेक्ट हो रहे हो, फैमिली के साथ रिकन्सिलेशन हो रहा है, फैमिली के साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं, हार्मोनियस हो रही हैं। फैमिली रिगार्डिंग कहीं ना कहीं अगर चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई थी तो वहाँ पर हैप्पीनेस आ रही है और पीस आता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिचुअल हो रहे हैं, जो कि जैसे होता है ना कि पहले हमारे एंसेस्टर्स करते थे, फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, फिर हमारे पेरेंट्स करते थे, अब हमें वो रिचुअल करना है, कुछ ऐसा, ठीक है। कोई रिचुअल मतलब जो कि पहले से चलता चला आ रहा था। ऐसा हो सकता है कि आपको अपने विलेज जाना है, या आप अपने है ना, जैसे जो भी आपके डिवाइन है, जिन भी ईस्ट में आप परमात्मा में भरोसा रखते हो, उनके लिए कुछ करना है ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कोई ना कोई गेट टुगेदर भी हो रही है जहाँ पर सारी फैमिली जो है वो एक साथ आ रही है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। द ट्री इज अबाउट स्ट्रॉन्ग, है ना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अर्थ के साथ। उस ट्री का कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसकी जड़ें देख रहे हो कितनी, मतलब रूट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कहीं ना कहीं आप ऑनर कर रहे हो अपने रिचुअल्स को, अपने कल्चर को, है ना, रिस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। वाह, बहुत ही प्यारी एनर्जी। तो तभी यहाँ पर आया था ना, डीलिंग विद ओल्डर वुमेन आया ना ये, हाँ कुछ ऐसा है। पैटर्नल साइड, मटर्नल साइड कहीं जा सकते हो। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मीन राशि, जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है। ओके, कार्ड्स कौन से हैं। मीन राशि, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लेकर आ रहा है आपके लिए जुलाई 2026। मीन राशि, जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। गिफ्ट योर सेल्फ, यार गिफ्टिंग योर सेल्फ भाई। कुछ लोग क्रिस्टल्स गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ लोग क्लियर थॉट्स गिफ्ट कर रहे हैं कि अब आज आज से किसी को ना ग्रजेस रखने ही नहीं किसी के लिए। कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है होता है ना कि हीलिंग के साथ जोड़ रहा है, कोई फॉरगिवनेस के साथ जोड़ रहा है अपने आप को, कोई खुद को माफ़ कर रहा है, कोई खुद को जो है मेडिटेशन का, योगा का, पल्लाटे का, जुम्बा का, जिम का गिफ्ट दे रहा है कि चलो कल से अब मैं ये स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, ताकि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, है ना। वी हैव ग्रीन एनर्जी। बहुत सारे लोग हार्ट चक्र पर काम कर रहे हैं, लोगों को माफ़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुद को भी हील कर रहे हैं, खुद को भी बहुत प्योर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एंड येस, यू आर बाइंग ऑरिकल्स और क्रिस्टल्स और ज्वेलरी,
ठीक है, और जेम्स कुछ ना कुछ ऐसा बाय करते हुए आप नजर आ रहे हो अपने लिए मीन राशि, ठीक है। और स्पेशली वीनस से तो ये आया ही है कि हाँ भाई नेकलेस लेना, डायमंड लेना, कुछ ऐसा है आपका इस मंथ में। आप अपने आप को गिफ्ट कर रहे हो, कोई कुछ लोग रिंग गिफ्ट कर रहे हैं भाई अपने आप को, कि यहाँ रिंग आया है ऑलरेडी सो आप गिफ्ट कर रहे हो। और यस, कुछ लोगों के लिए आप जो है बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए मनी सेव कर रहे थे, वो गिफ्ट कर रहे हो अपने आप को। अब ये कुछ भी हो सकता है, देखो अब किसी के लिए क्या है, किसी के लिए क्या है। लेट्स चेक करियर रिगार्डिंग क्या एनर्जी है मीन राशि। करियर कैसा है आपके लिए जुलाई 2026 में। मीन राशि करियर रिगार्डिंग वी हैव द चैरियट एनर्जी। चैरियट विक्ट्री की बात करता है, तो विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, पाथ शो किया जा रहा है आपको, और यहाँ पर आया भी था मनी पाथ। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना आगे बढ़ने का, कहते हैं ना कि जैसे आपको चीज़ें पता लग रही है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, इंट्यूशन के थ्रू ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं। आपके पास डिसीजन मेकिंग की एनर्जी आ सकती है। आप अब लीडरशिप रोल में आप आ रहे हो अपने करियर को लेकर। चैरिट इज ऑल्सो अबाउट कि आप जो है अपने करियर में स्पीड देख सकते हो। और अभी तक अगर आपको बहुत स्लो स्टेग्नेशन एनर्जी दिख रही थी ना, स्पीड देख सकते हो। अगर आपको ये लग रहा था कि भी मेरे काम में जो है ना होता है ना कि मेरे को कब ये स्टेटस मिलेगा, कब ये पोस्ट मिलेगी, कब रिकॉग्निशन मिलेगी, तो ये वाला मंथ आपके लिए है चैरियट एनर्जी से। एंड चैरियट इज ऑल्सो अबाउट भाई आपका चीज़ों से आगे बढ़ना, कि जो भी पास्ट में था, या कोई जॉब छोड़कर किसी और जॉब में जा रहे हो, किसी बिजनेस को आप सोच रहे हो कि इसके साथ कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसे दो चीज़ों को लीड कर रहे हो। एंड करियर रिगार्डिंग बहुत क्रिएटिव मुझे नज़र आ रहे हो। मून की एनर्जी है, ट्रैवल नज़र आ रहा है। मून से कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बहुत हाई नज़र आ रही है। करियर रिगार्डिंग कहीं ना कहीं हीलिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है। एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। इट्स अ येस कि आपकी लाइफ में कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली क्रिएटिव साइड, कि जिसमें आपका मन भी लग रहा है, जिसमें आपका मन भी लग रहा है अपने काम में। कोई ऐसी न्यूज़ मैसेज मेल आ रहा है, कोई ऐसी आपको कहते हैं ना जॉब ऑफर आ रहा है, ठीक है। लेट्स चेक द एस ऑफ कप, क्यों है ये कार्ड। 10 ऑफ सोर्स, कुछ अंत हो रहा है भाई, मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, कुछ एंडिंग हो रही है, स्पेशली स्ट्रेसफुल एनर्जी एंडिंग हो रही है। स्पेशली कोई बिट्रेयल को आप पीछे छोड़ रहे हो, स्पेशली ओवरबर्डन को आप पीछे छोड़ रहे हो, और आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपका मन लग रहा है, जिसको काम करने में आपको ये नहीं हो रहा है यार कल मंडे है, नहीं, कल मंडे है, काम करना है, खुशी हो रही है, क्रिएटिव कोई है काम ऐसा, और पॉजिटिव रह रहे हो, और मनी फ्लो भी अच्छा नजर आ रहा है विद द एस ऑफ कप्स। एंड कुछ ना कुछ जरूर नया सीख रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। देन वी हैव कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। मीन राशि रिलेशनशिप कैसा है जुलाई 2026 में आपके लिए। मीन राशि जुलाई 2026 रिलेशनशिप रिगार्डिंग 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कहता है कि भाई अब आप ना पीपल प्लीजिंग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कि लोगों को प्लीज करना, उनके पीछे पीछे भागना, उनको समझाना, उनको चेज करना, ये नहीं है ना। यार मतलब कहते हैं ना, अब आप उग चुके हो, अब आप बस पक चुके हो इन चीज़ों से। अब आप जो है ना अपने आप को सेल्फिश मोड पर ले जा रहे हो, और आप अपने आप को पूछ रहे हो। और जब आप अपने आप को पूछ रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई इंसान ज़रूर आ रहा है। कौन आ रहा है जो कंपेटेबल है, कौन आ रहा है जो अच्छा है। देखो मैंने इसे बोला भी था कि हो सकता है आपको कोई नहीं मिल रहा था तो आप किसी से भी बात कर रहे थे, कोई नहीं मिल रहा था तो आप किसी को भी अपनी लाइफ में इन कर रहे थे। बट जब आप वो चीज़ें छोड़ रहे हो, जो मैंने अभी आपको वार्न भी किया कि मत करना ऐसा कुछ, जब आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कंपेटेबल है, जो सोलमेट है, जो पास्ट लाइफ में भी हो सकता है आपका पार्टनर रहा है। कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में प्रपोजल आएगा इस मंथ में, जो कि आगे लीड कर सकता है, ठीक है, आगे रोमांटिकली लीड कर सकता है, जो आगे कंसिस्टेंट रह सकता है, जिसके साथ आगे आपका फ्यूचर बन सकता है। वी हैव लियो एनर्जी, लियो रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। लीब्रा एनर्जी विच मीन्स मैरिज को एंड कंपेटिबिलिटी को, और कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें आ सकती हैं, बट ये अभी आगे आने वाले टाइम में आएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड जैसे कि बहुत लोग अट्रैक्शन फील करेंगे आपकी तरफ, बट आप चूज करने वाले हो कैसे, अपनी इंट्यूशन के थ्रू चूज करने वाले हो कि आपके लिए कौन ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है उसी को आप अट्रैक्ट कर, उसी को अपनी लाइफ में इन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपनी वर्थ समझ रहे हो, आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो। तो ये मैंने कहा ना, अपनी वर्थ समझना, अपने स्टैंडर्ड हाई रखना, किसी लोअर स्टैंडर्ड में मत जाना। तो आपको पता है मैं क्वीन हूँ, मैं किंग हूँ, मुझे किसको चूज करना है, नहीं करना है, ठीक है। एंड विद द किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में हो, आप विदाउट कमिटमेंट किसी के साथ लाइफ में ऐसे ही वेला टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो, ठीक है। हाँ, फ्रेंड्स बनेंगे, बहुत लोग आएंगे आपकी तरफ, बट आपको पता है आपको किसको चूज करना है, ठीक है। 2-3 लोगों को हो सकता है आप ऑब्जर्व भी करो।
देन वी हैव कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। मीन राशि फाइनेंसेस कैसे हैं जुलाई 2026 में? मीन राशि फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव टेम्परेंस एनर्जी। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि फाइनेंसेस में बहुत हीलिंग है, फाइनेंसेस में ग्रोथ है, फाइनेंसेस में एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि ये जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन को बताता है, लक को बताता है। लक आपके लिए फाइनेंसेस के लिए काम कर रहा है, आपकी लाइफ में लक फैक्टर बढ़ा हुआ है फाइनेंसेस के रिगार्डिंग। आपके पिताजी से अगर मान लो आप काम नहीं कर रहे हो, आपके पिताजी काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। आपके पिताजी से आपको फायदा मिल सकता है, जो मैंने एंसेस्ट्रल की बात भी करी यहाँ पर, कि आपके पिताजी से कोई फायदा आपको पैसे का या किसी चीज़ का आप होप रख रहे थे तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मनी रिगार्डिंग आप अब फ्यूचर का सोच रहे हो, फ्यूचर को सोचकर कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, क्लियर नजर आ रहे हो कि आपको अपने फाइनेंसेस में क्या करना है। कुछ हो सकता है फाइनेंशियल एजुकेशन भी ले रहे हो। कुछ लोग जो है ना फाइनेंसेस के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहे हो कि भाई अब ऐसे ही कहीं पर भी पैसा नहीं खर्च करना है, प्लान करनी है चीज़ें। ठीक है, ये एनर्जी है। कोई नया सोर्स भी स्टार्ट हो सकता है आपका, स्पेशली ये ऑनलाइन कुछ दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए किसी पिलग्रिमेज प्लेस के लिए भी आप थोड़ा बहुत दान वगैरह करते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव, हाँ, नॉलेज पर भी पैसा खर्च कर रहे हो, नॉलेज पर भी पैसा खर्च कर रहे हो। अच्छे फूड पर पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि जुपिटर अच्छे फूड को, हेल्थ को, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इन चीज़ों पर आप पैसा खर्च कर रहे हो, और किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर भी आप कहीं ना कहीं पैसा दान कर रहे हो। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर स्टूडेंट लाइफ। मीन राशि स्टूडेंट्स, वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स से नजर आता है कि बहुत सारा काम, करियर, बहुत सारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा आपके ऊपर असाइनमेंट वगैरह का बोझ आ सकता है। बट कहीं ना कहीं आप संभाल लोगे चीज़ें। ठीक है, शुरुआत थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती है, उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छे से संभाल लोगे। ड्यूटी आपके ऊपर इसलिए भी आ रही है क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना आपके टीचर्स को, आपके काउंसलर्स को, आपके प्रोफेसर्स को आप पर बहुत, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस की ये बच्चा कर लेगा, तो आपके ऊपर थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ सकती हैं। टावर कार्ड से कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, विच मीन्स कि आपको दो चीज़ें एक साथ संभालनी पड़ सकती है। कोई ड्यूटी हो सकती है, एग्जाम भी हो सकते हैं, जॉब और एजुकेशन दोनों चीज़ें ये। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, और कोई एक डिसीजन भी बनाना पड़ सकता है, ये एनर्जी है। मार्स की एनर्जी है किसी भी स्ट्रगल को, मतलब आप संभाल लोगे। देखो कितने अच्छे से तीनों चीज़ों को संभाल रहे हैं, आप संभाल लोगे। बट यहाँ पर अभी ऐसा कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई अगर आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है या कोई आपको, है ना, कुछ आपको ऑफर आ रहा है, ऐसा अभी कुछ नहीं दिख रहा मुझे। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ। हेल्थ कैसी है मीन राशि जुलाई 2026 में? हेल्थ रिगार्डिंग 7 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ रिगार्डिंग आप फालतू लोगों को अपनी लाइफ से दूर रख रहे हो, जो टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं, ड्रामा बढ़ाते हैं, उन लोगों को अपने आप से दूर रख रहे हो। आप किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हो, आपका खुद का कंपटीशन आप खुद हो। तो अपनी हेल्थ का बहुत बेहतर ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप बच्चों की तरह रह रहे हो, आपको ये नहीं पता किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है। आपको तो सब लड़ो आपस में, मुझसे कोई बात मत करो, मुझे चिल रहने दो। तो आप चिल पिल वाली एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो, और अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मन मुटाव अगर किसी से था तो वो ठीक करने की कोशिश करोगे जितना आपसे हो पाएगा। बस इतनी एनर्जी है यहाँ पर। हेल्थ रिगार्डिंग चिल पिल रहने की कोशिश करो, क्योंकि मजिशियन जो है मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। आप बच्चों की तरह हो बिल्कुल। ठीक है ना, इस मंथ में कहीं ना कहीं जो बोल रहा है, बात कर रहा है, ठीक है, नहीं बात कर रहा है तो आप साइड कर दोगे उसको, बहुत ज़्यादा मनाने नहीं जाओगे आप। आइडियाज़ और इंस्पिरेशन आते हुए नजर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन बेहतर होती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, और हाँ, हेल्थ रिगार्डिंग मुझे करियर का स्ट्रेस भी है, आप बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल है आपके लिए कि संभाल लोगे चीज़ें। ठीक है, देन वी हैव प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला था आपको मीन राशि, आया ना दोबारा से कंफर्मेशन? देन वी हैव गुड फॉर्चून। यस, समय आपका फेवर कर रहा है। मैंने अभी आपको यहाँ से लक की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करी थी ना, बताई थी ना कि कहीं ना कहीं लक आपको फेवर कर रहा है। एंड हीलिंग, व्हाई नॉट, हीलिंग तो आनी ही है आपके लिए। बिकॉज कहाँ गया वो कार्ड, ये रहा, ये रहा। बिकॉज आप अपने आप को पूछ रहे हो, है ना, अब आप अपने आप को ट्रस्ट कर रहे हो, तो हीलिंग आएगी आएगी लाइफ में। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसे लगी जरूर बताना। ओम साई राम।